सुप्रभात। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक, ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहेब एक। ये कहा गया है कि साधु मिले साहिब मिले, अंतर रही नरेक। साधु मिले साहब मिले, अंतर रही नरेक। मनसा वाचा कर्मणा साधु साहिब एक। कोई आवे भाव ले, कोई अभाव ले आ। साधु दो को पोषते, भावना गिने अभाव। कौन साधु का खेल है, कौन सूरत का दाव। कौन अमी का कूप है, कौन विरज का घाव। संत मिला जन बिछरो, बिछरो ये मम प्राण। नाम स्नेही ना मिले, तो प्राण देही मत जान। परमात्मा एक है, उसने सब प्राणियों को उत्पन्न किया और वो सारी सृष्टि में व्याप्त हो रहा है। सब जीव एक ही मिट्टी से बने हुए हैं, भांति भांति के घड़े हैं, और सब में उसी प्रभु का नूर मौजूद है। जब सब प्राणी एक ही नूर से पैदा हुए हैं तो उनमें से कौन अच्छा है कौन बुरा। मिट्टी के बर्तनों में कोई गुण या दोष नहीं, वे तो वैसे ही हैं जैसा कि बनाने वाले कुमार ने उन्हें बनाया है। संसार में सब कुछ उस प्रभु के हुक्म से हो रहा है। जो उसके हुक्म के भेद को समझकर उससे एक प्रभु को जान लेता है, वही उसका सच्चा बंदा, सच्चा भक्त है। गुरु ने हमें वो मधुर रस दिया जिसे पीकर हमारे सारे भ्रम नष्ट हो गए और उस अलग प्रभु को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। अवल अलय नूर पाइया कुदरत के सब बंदे। एक नूर तू सब जगो पजिया, कौन भले को मंदे। अलहु अलख ना जाए लखिया, गुरगुड़ दीन ना मीठा। कहे कबीर मेरी शंका नासी, सर्व निरंजन थी। तो संसार में मनुष्य कई प्रकार के भय से परेशान रहता है। भविष्य का डर, बीमारी, दुर्घटनाओं का भय, धन और प्रतिष्ठा खो देने का डर, और इन सबसे बढ़कर मृत्यु का भय। तो मनुष्य जन्म जन्मांतरों से भय से घिरा चला आ रहा है। इन सब प्रकार के भय का मूल कारण है मैं, अहम, मैं और मैं की भावना। तो संत कहते हैं कि हृदय में प्रभु का सच्चा भय उत्पन्न होने पर यह मैं और सांसारिक भय दूर हो जाती है। संतों के अनुसार भय भाव अथवा प्रेम का आवश्यक अंग है, और प्रभु मिलाप के मार्ग पर दोनों साथ साथ चलते हैं। प्रभु का भय साधारण प्रकार के भय से अलग है। वास्तव में प्रेमी भक्त की वो चिंता है कि प्रियतम उसके मन वचन और विचार के द्वारा जाने अनजाने किए गए किसी भी कार्य से अप्रसन्न हो जाए। उसके लिए प्रियतम की प्रसन्नता ही सब कुछ है, और वह प्रियतम की जरा सी नाराजगी की कल्पना मात्र से भयभीत हो जाता है। ऐसे निर्बल भय के आगे दुनिया के सब डर दूर हो जाते हैं, सब डर। अब के डरो डर डरई समाना, जब मैं मोर तोर पहचाना। जब लग मोर तोर कर लीना, भय भय जन्म जन्म दुख दीना। अगम निगम एक कर जाना, ते मनवा मन माई समाना। जब लग ऊंच नीच कर जाना, ते पशुआ भूले ब्रह्मनाना। तो रूहानी प्रेम अपने आप को परमात्मा पर न्यौछावर करने का नाम है। दुनियावी प्रेमी से विपरीत प्रभु या सतगुरु का प्रेमी अपने प्रियतम से कोई कामना नहीं करता। उसका ध्यान पूरी तरह प्रभु में लगा रहता है, और उसका ध्येय सिर्फ प्रभु रूपी प्रियतम की खुशी प्राप्त करना होता है।
उसे हमेशा ख्याल रहता है कि उसकी किसी भूल चूक या व्यवहार से प्रियतम प्रसन्न ना हो जाए। संसार के तरह तरह के भय से मुक्त होते हुए भी सच्चे भक्त के हृदय में अपने सतगुरु या प्रभु का डर बना रहता है। वो डर इस बात का नहीं है कि उसे अपनी गलती के लिए सजा दी जाएगी, बल्कि यही है कि कोई बात प्रियतम को बुरी न लग जाए। ऐसा भय सच्चे प्रेम का ही अंग है और प्रेम को दृढ़ बनाने में सहायक होता है। तो कबीर अपने एक पद में भी कहते हैं कि भय बिच भाव भाई कोई बूझे हरि रस पावे भाई। भय बिच भाव भाई को बूझे हरि रस पावे भाई, अर्थात भय में ही प्रेम है। जैसे प्रेम का अनुभव कर लेता है वो हरि से मिलाप का आनंद प्राप्त करता है। कि साच बिना सुमरन नहीं भय बिन भक्ति ना हो। साच बिना सुमरन नहीं भय बिन भक्ति ना हो। पारस में पर्दा रहे कंचन के विध होय। भय बिन भाव न उपजे भय बिन होय न प्रीत। जब हृदय से भय गया मिटी सकल रस। भय से भक्ति करे सब भय से पूजा होय। भय पारस है जीव को निर्भय होय न कोई। डर करनी डर परम गुरु डर पारस डर सार। डरत रहे सो उबरे गाफिल खावे मार। तो प्रेम में ये डर भी बहुत जरूरी है। इसी से वो चीजें मिल जाती हैं जो एक बेफिक्र आदमी को नहीं मिलती। मुस्लिम फकीरों ने भी गुरु को मौज या रजा को बहुत की बहुत महिमा की है। मौलाना रूम कहते हैं कि ऐ मुर्शिद, तू जो कुछ चाहता है मैं देखूं वही मैं देखता हूं, जो तू चाहता है मैं जानूं वही मैं जानता हूं। जिस हालत में भी तू मुझे रखना चाहता है उसी में मैं रहता हूं। अगर तू खुशी देता है तो मुझे मंजूर है, अगर तू तकलीफ देना चाहता है तो वह भी तेरी मौज मानकर मैं मंजूर करता हूं। तो शरण का आदर्श अपने आप को गुरु में लीन कर देना। सूफी फकीरों ने इसे मुर्शिद में खुद को फना कर देना, फना फिलशेख कहा है। अंतर में सतगुरु के शब्द स्वरूप के दर्शन तथा उस स्वरूप में समा जाने की ऊंची अवस्था अहमभाव में या हाँ में दूर होने पर ही मिलती है। प्रेम के बिना शरण संभव नहीं। जब तक दो होने का भाव है तब तक ना तो सच्ची शरण प्राप्त होती है ना गुरु के प्रति प्रेम। इसलिए कहा है कि आपा मेटे गुरु मिले गुरु मेटे सब जाए। अकथ कहानी प्रेम की कहे ना कोई पतिया है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।